स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। आप सभी को पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 3 है, जो आपका HPJPT टैट 24 जुलाई 2020 को हुआ था। उसका मैथ का सोल्यूशन चैनल पर हम करवा रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं। यदि किसी ने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज की क्लास जो है पार्ट नंबर 3, 10 क्वेश्चन इसके अंदर है और मैथ का पोर्शन जो है वो 30 क्वेश्चन का होता है। मैथ का जो पोर्शन होता है 30 क्वेश्चन का होता है, वो कंप्लीट इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर करने का फायदा है कि बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपने प्रीवियस ईयर जरूर करने चाहिए। कई बार तो जो एज इट इज रिपीट भी कर देता है, तो इस आपकी बड़ी हेल्प होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमें बड़ा मोटिवेट करता है आगे की वीडियो लेके आने के लिए। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो चलिए चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन है 111 से 120 तक रहेंगे। संख्या शून्य है, आपसे क्वेश्चन पूछा था 111। जो संख्या शून्य क्या है? विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या। विषम संख्या आपको पता होगा, ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भाग नहीं होते। अभाज्य सिर्फ आप पे यानी और किसी से भागे नहीं होगी, खुद को छोड़कर। प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू होते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 से शुरू होने वाले कौन से हैं? वो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। 112 में क्या बोला गया है? यदि टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी, ए प्लस बी की वैल्यू पूछी थी आपसे। अब मैं आपको बता दूं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा के। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट की जगह ये वैल्यू पुट कर लूँगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा की जगह है बी। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, इधर बच गया ए और इधर बच गया 90 माइनस बी। ये बी माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया 90 डिग्री। बस कोट बी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। क्या होती है? टेंजेंट को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया गया? यदि √1 प्लस एक्स पॉन 144 इक्वल है 13/12 के, तो एक्स का मान आपने बताना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या कर देंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 169 और 144। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 144 प्लस एक्स, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई साथ में ऐड हो जाएगा। 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका? 169। ठीक है, ये दोनों आपस में, फिर ये जो नीचे बचेगा यहाँ ऐसे होगा और ये यहाँ ऐसे होगा, मतलब ये कट आउट हो जाएंगे आपके। ठीक है, समझ गए? ये इसके नीचे आएगा, उधर कट आउट हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, प्लस का उधर आकर माइनस का हो जाएगा, 169 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ऐसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। समझ गए? 25। ठीक है, समझ गए? थोड़ा बेसिक और मैं आप इसको बता देता हूँ आपको। यानी कि जब ऐसा आपको दिया है 144 की इसके साथ गुणा करनी है और ये ऐड करना है। ठीक है, ताकि ऊपर 13 ये बन जाए। तो आप थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं। 144 गुणा 1 144 और 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 169 होता है, 12 का 144 होता है। 20 50 तक तो कम से कम आप याद करो। ठीक है,
तो 169 लाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमने बस 144 में से 169 में से घटा दो, कितना 25, यानी कि 144 इसके साथ गुणा करूँगा तो 144 प्लस इसमें 25 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर 169 हो जाएगा, यहाँ 144 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 13/12 के रूट से बाहर आने के बाद। ठीक है, तो ये था, हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग, यानी कि इसमें से ही देना है। अब जैसे दो पूर्ण संख्या है 24 गुणा 1 भी, इनका भी गुणनफल 24 हो सकता है। और किसका हो सकता है, और किसका हो सकता है, 12 गुणा 2 का हो सकता है 24, 8 गुणा 3 का हो सकता है 24, 6 गुणा 4 का हो सकता है 24। ठीक है, न्यूनतम संभव योग पूछा आपका, न्यूनतम कितना हो सकता है। न्यूनतम देख लीजिए 24 गुण, या जब इनका जोड़ करोगे तो 25 आएगा, जब इनका जोड़ करोगे तो 14 आएगा, जब इनका जोड़ करोगे तो 11 आएगा। उन संख्याओं का जोड़ पूछ रखा बाद में। ठीक है, जब इनका जोड़ करोगे 6 और 4 का 10 आएगा, तो न्यूनतम कौन सा हुआ 10, और 10 ही ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, समझ गए। तो ये इसका करेक्ट आंसर था 114 का सी। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं। 115 में क्या पूछा गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, और इनमें से आपने ऑप्शन देना है। ठीक है, सबसे छोटी है 1000, लेकिन 1000 जो है किसका वर्ग है, पूर्ण, पूर्ण वर्ग तो नहीं है किसी का। ठीक है, उसके बाद है 1024, ये करेक्ट आंसर है, ये पूर्ण वर्ग है किसका, 32 का। ठीक है, 32 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1024 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 115 का। ठीक है, नंबर 116 देख लीजिए। -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों ने इसको गलत भी किया होगा। तो देखिए -3 से आगे आएगा -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, इधर आ जाएगा -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। पूर्णांक इंटीजर्स जो प्लस में भी होती है संख्या, माइनस में भी होती है। पर एक बात जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, क्या बात है वो, यहाँ पर देख लीजिए -1 है और लास्ट में -100 है, लाख है, जो भी है, तो -100 से बड़ा कौन सा होगा, -1 होगा, ये ध्यान रखना है। माइनस में जो संख्या होती है वो पहली वाली आगे वाली से बड़ी होती है। जैसे 8 से बड़ी 7 है, 7 से बड़ी 6 है, 6 से बड़ी 5 और 5 से बड़ी 4 और 4 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 1। यानी कि माइनस का 100 यदि एक तरफ है और माइनस का यदि एक तरफ 1 है तो आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी बड़ी है, तो -1 जो आपकी बड़ी होगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या पूछा है इसने, -3 से छोटी, ये सभी -3 से छोटी हैं, पर -8 से बड़ी, -8 से बड़ी कौन सी है, -7, -6, -5, -4, ये सभी बड़ी हैं 8 से, माइनस से, लेकिन -3 से छोटी है। तो इनकी संख्या कितनी होगी टोटल, 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या आपने बतानी है। ठीक है, समझिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने कम से कम 5 से 6 बार करवाया है। जिसने नहीं देखा तो अभी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन और इससे नीचे वाला जो क्वेश्चन 118, ये वीडियो में आपको मिल जाएंगे या फिर इनसे बेस्ड मिल जाएंगे। सेम है, रकम बदली हो सकती है लेकिन तरीका वही रहेगा। ठीक है, इसलिए सभी वीडियो को आप देखा करो चैनल पर जाकर। आप सिर्फ क्या करते हो कि टेट प्रीवियस ईयर देख लिया, चलो प्रीवियस ईयर से आपकी हेल्प हो सकती है, क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको चैनल पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे तरीके होंगे, उनसे रिलेटेड मतलब टॉपिक वाइज बहुत सी वीडियो मैंने डाल रखी हैं। आप देखो, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बहुत सी डाल रखी हैं, आप चैनल पर सभी वीडियो को देखा करो जाके। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब तभी बोल रहा हूँ, जो भी देख रहा है इस वीडियो को सभी ने सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब किए बगैर किसी को नहीं जाना है, आज सब्सक्राइब पक्का करना है, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा शोर शराबा हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाती है, आवाज़ थोड़ी बहुत कहीं से आ जाती है, भाई इसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि बाहर रहते हैं, कहीं रूम लेके रहते हैं, तो आपको पता ही है बाहर का माहौल कैसा होता है। बहुत सी फैमिलियाँ रहती है, तो हम किसी को बोल तो सकते नहीं चुप हो जाओ, हमारे उससे कोई चुप होने वाला भी नहीं है। बच्चे भी हैं, वो शोर शराबा करते रहते हैं, बच्चों को कैसे चुप करवाएंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत कभी साउंड आ जाता है तो उसको इग्नोर किया करो, ठीक है। कभी आप कमेंट करो सर वीडियो में आवाज़ आ रही है ऐसे, तो आप उसको इग्नोर किया करो। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आवाज़ रिकॉर्ड ना हो, आवाज़ ना आए पीछे से कोई भी, मेरी ही आवाज़ आपको सुनाई दे, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। लेकिन वही पता है आपको, बाहर रहने में होता ही है ऐसा, कभी बाइक निकल गई गली से, कभी कुछ हो गया, तो बाहर का रहना है भाई, बाहर रहते हैं रूम लेके, बाहर ही स्टडी वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो वीडियो जरूर देखा करो चैनल पर जाकर। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28, उनका लघुत्तम समापवर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या आपने बतानी है। चलो मैं इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, पहली संख्या, ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा, पक्का आएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल किसके होती है, HCF यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इंटू में लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, समझ गए होगे। फिर भी लिख देता हूं HCF इंटू में LCM, ठीक है, समझ गए। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अब यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जहां जहां दिया वो लिख दो। HCF कितना दिया है 28, इसकी जगह मैंने 28 लिख दिया, इंटू में LCM कितना दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है 336, ठीक है। एक संख्या कितनी दी है 112, एक संख्या 112 दी है, दूसरी संख्या हमने निकालनी है भाई, यही क्वेश्चन में पूछा गया था या नहीं, ठीक है। यहाँ दूसरी संख्या को एज रहने दो, गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 28 गुणा 336 और इधर 112 भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 14 दूनी 28, 14 8 112, जब इसको काटोगे 800 का 32, 8 दूनी 16, तो यहाँ बच गया 2 गुणा 42, 42 गुणा 2 होता है हमारा 84, 84 सी ऑप्शन के अंदर है। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 84 आ जाएगी, 84 आ जाएगी, ठीक है। 118 देख लीजिए संख्या है, इसमें आपने स्थानीय मान आपसे पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है, उस अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है, ठीक है। एक होता है जातीय मान, जो अंक है जहां पर है उसका वो वही रहेगा, ठीक है, ठीक है। फेस वैल्यू होती है, एक प्लेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू होगी जो अंक जिस स्थान पर है वही, जैसे 6 की प्लेस वैल्यू पूछ ली तो 6 की 6 ही रहेगी, ठीक है। फेस वैल्यू, सॉरी, 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी जहां मर्जी भी हो, ठीक है। लेकिन यदि प्लेस वैल्यू पूछ ली, स्थानीय मान पूछ लिया, तो वहाँ डिफरेंट हो जाएगा। चलो बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं, जैसे छोटी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है, स्थानीय मान निकालो। तो कैसे निकालते हैं हम, ये अंक ऐसे ही आएगा, ये अंक है, इसके पीछे जितने अंक है उतनी ही जीरो हो जाएगी, एक इसके ना आगे एक इस, यानी कि यहाँ पर जीरो है तो इसलिए 0 0 लिखा। यदि 1 होता तो फिर ये 1 के बाद जितने अंक है उतनी जीरो लग जानी थी, यहाँ 10 हो जाना था, ठीक है। अब आगे देख लीजिए 6 के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएगी। उसके बाद आगे 6 के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही देख लीजिए 4 जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो 6 के बाद 4 जीरो, ठीक है। 6 के बाद 4 जीरो, और क्या है हमारा 600, और क्या है 6 वाले मान हमने रख लिए। अब इनको जोड़ दो, 6 0 6 60 फिर 6 0 6 फिर 0 फिर 6, देख लो 60 606, ये किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का ए, ठीक है। तो चल नंबर 119 में आपको क्या बोला गया है, ये देखो, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ पहले। a प्लस बी का स्क्वायर एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है।
ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, समझ गए। अब इसको ऐसे ही बना लो। कैसे बना लेते हैं हम, इसमें से ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको कर लेते हैं एक साइड और जेड स्क्वायर को अलग रख लेते हैं। ठीक है, अब बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ये मानो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया यही फॉर्मूला, यानी कि इसको ये बस ए की जगह एक्स कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे भी फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको लिख लेते हैं पहले ए प्लस बी वाली फॉर्म में। ठीक है, ए प्लस बी वाली में कैसे लिखेंगे हम, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से तो बाहर हो गए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और एक बन जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो देखो कौन सा इसमें, ये बन जाएगा ए माइनस बी। ए हमारा क्या है, ये पूरा टोटल ए है, और ये है बी, ये पूरा टोटल ए है और ये है बी। तो x माइनस वाई माइनस जेड, एक ये बन गया ए प्लस बी, इससे आगे और एक ए बन गया ए माइनस वाई, यानी कि एक बार प्लस में लिखना है, ये पूरी मैंने यहाँ लिख दी बीच में प्लस, बी है हमारा जेड, उसके बाद एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर चेक करो, x माइनस वाई प्लस जेड, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है, बाकी कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है, तीनों में माइनस है, किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बोला गया है, 0.0016 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका दशमलव खो लेते हैं 0.0016 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, दशमलव का नाम का एक, जितने अंक है पीछे उतनी जीरो। ठीक है, कर दिया। उसके बाद हमने इसका पूरे का क्या कर देना, रूट, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का रूट से बाहर आने के बाद, यानी कि 4 स्क्वायर, और ये किसका होता है, ये 100 का स्क्वायर होता है, 4 जीरो तभी लगेंगे, रूट है तो ये कट जाएगा रूट पूरा। तो ये कितना आ गया, 4 बटे कितना आ गया 100। जब इसको हम दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2 जीरो है तो इसके आगे जीरो लग जाएगी, एक का नाम का दशमलव फिर जीरो, यानी कि 0.04 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का। ठीक है, तो हमने ये टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में बेल आइकन को दबा लेना है, और